हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ आवर चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज। तो इस क्वेश्चन में हमको लिमिट कैलकुलेट करना है और लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन की खास बात एक ये है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज और उनका ग्राफ के बारे में आपको सिखा देगा। ठीक है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो। ठीक है, ठीक है भाई, तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो लिमिट जाएगा वो एक्स के अंदर जाएगा, मतलब टेन वर्स एक्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ जब आप पुट करोगे टेन वर्स एक्स में इन्फिनिटी, तो बिल्कुल मैं आपको इसको ग्राफिकली इसको समझाऊंगा। तो टेन वर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस टाइप में, है ना, जो मैं बना रहा हूँ। एक पाई बाय टू लाइन खींच दिया मैंने, और एक माइनस पाई बाय टू लाइन नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया, और ग्राफ जो बनेगा वो इनके बीच में बनेगा। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू पुट किया इन्फिनिटी की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको पाई बाय टू ही मिल पाएगा, यानी पाई बाय टू से भी छोटा, है ना। तो यानी कि ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और टेन वर्स एक्स ने क्या आउटपुट दिया, टेन वर्स एक्स ने आउटपुट दे दिया भाई यहाँ पर पाई बाय टू से छोटा, यानी कि ई पावर में माइनस सेक, और पाई बाय टू से माइनस छोटा कुछ लिख रहा हूँ मैं ना, और सेक पाई बाय टू। अब देखो सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये टेन वर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब मैं ड्रॉ करता हूँ इसका ग्राफ सेक एक्स का। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ होता है कुछ इस टाइप में, है ना। कैसे, इस टाइप में बन जाता है। ये वर्टिकल लाइन आएगा यहाँ पर पाई बाय टू, है ना। दिस इज द वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, और ठीक है ऐसे चलता रहता है। फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा ये, है ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, ओनली मैं पाई बाय टू का बोट ही बता रहा हूँ इसको ना, ज़्यादा और डिटेल में नहीं, है ना। मतलब बाकी का मतलब नहीं, हमको पाई बाय टू से छोटा ही देखना है ना। तो पाई बाय टू छोटे देखने के लिए देखो पाई बाय टू से लेफ्ट में है, यानी कि इस पॉइंट पे कुछ देखा हमने, तो हमने देखा कि बड़ा बहुत इन्फिनिट की तरफ जा रहा है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना, लिमिट, मतलब इसको तो हटाओ लिमिट को, तो ई पावर माइनस इसने दिया भाई इन्फिनिट में दे दिया, बहुत बड़ा वैल्यू ना। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया जीरो। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया भाई, जीरो आ गया। ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। अब ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बना दूँ, ठीक है, तो बना देते हैं। ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ई पावर किसका, माइनस एक्स का, ये ग्राफ बनता है। तो अगर आप इन्फाइनाइट की तरफ जा रहे हो तो जीरो की तरफ जा रहा है ग्राफ, है ना, का वैल्यू जीरो जीरो की तरफ जा रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ए तो हमने कैलकुलेट कर दिया, और फिर बी की बारी है ये ना। तो बी है ई पावर टेन सेक इनवर्स एक्स, और एक्स में लिमिट है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बी क्या था भाई, बी था लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ई पावर में टेन सेकेंड और सिक्स। ठीक है, टेन सेकेंड और सिक्स। देखो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सेकेंड और सिक्स का जो रेंज होता है ना वो जीरो से पाई होता है। ठीक है, पाई बाय टू रेंज में कभी नहीं मिलता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जीरो से पाई तो होता है बट पाई बाय टू नहीं मिलता, उसमें पाई बाय टू को उठाना पड़ता है। ठीक है, पाई मिल जाता है। तो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप में, डोमेन में माइनस वन और वन के बीच के वैल्यूज नहीं होते, तो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप में। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो अब आपको इसमें लिमिट जो दिख रहा है ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो ग्राफ का वैल्यू किस किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, पाई बाय टू से थोड़ा बड़ा है ना, पाई बाय टू से ऊपर है ये, है ना भाई। पाई बाय टू तो मिलेगा नहीं, तो पाई बाय टू से बड़ा। तो बी का वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा टेन, पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा। अब पाई बाय टू से बड़ा होने पर टेन का ग्राफ भी देख लेते हैं, है ना।
दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। ठीक है, पाई बाय 2 पर 10 नॉट डिफाइंड होता है, आपको पता ही है। और ये पाई बाय 2 मैंने बना दिया, और ये पाई यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पाई बाय 2 वाली लाइन है वही ना, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखना इसे ग्राफ कुछ इस टाइप से इधर से चलेगा, और इधर जो है ऐसे चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पाई बाय 2 से बड़े के लिए ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। पाई बाय 2 से अगर छोटा होता ना, पाई बाय 2 माइनस होता, तब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता। तो कुल मिलाकर के ये जा रहा है ई पावर में माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जो कि हो जाएगा जीरो वापस से। ठीक है, तो यानी कि बी का वैल्यू भी कितना आ गया, बी का वैल्यू भी जीरो आ गया। अब इसका मोड लोगे आप, मोड लेने के बाद भी जीरो ही रहेगा, और ए का मोड लोगे तभी जीरो ही रहेगा। तो मोड ए प्लस मोड बी कितना हो गया, जीरो हो गया। मोड ए प्लस मोड बी इक्वल टू जीरो हो गया। और देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इज लेसन पाई बाय 2, बी ऑप्शन मैच हो रहा है भाई यहाँ पे ना। तो ये बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से इस बार लिया है, इसको आप ट्राई करना, अब अच्छा सवाल है। और काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 57, अभिनव ने सोल्व किया है, और भी रौनक ने सोल्व किया है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ट्राई किया है, सोल्व किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कुछ सीखा होगा शायद आपने।